अच्छा जी, तो मैं इस जो है ना वो वीडियो की शुरुआत करने से पहले पहले तो ये बता दूँ क्योंकि एजुकेशन थोड़ी वो क्या कहते हैं कि एडवांस्ड है और दूसरा ये कि ये थोड़ा टफ होती है ढूँढने में, तो लोगों को बहुत मुश्किल होती है, ठीक है? तो मैं इसके रिसोर्सेज़ बता देता हूँ कि कहाँ-कहाँ जो है ना आप लर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको इंग्लिश आती है, ठीक है? तो ये बुकमैप का इनका चैनल है और इंशाल्लाह सून मैं खुद जो है ना इस पे हो सकता है कि वेबिनार्स करूँ उर्दू वाले, क्योंकि उर्दू और हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती तो बुक में को नहीं यूज़ करते, ठीक है? लेकिन वो पता नहीं हो ना हो, क्योंकि पता नहीं कब जो है ना बुक में स्टार्ट करे, उर्दू या हिंदी में। और नंबर 2, आप मेरे जो है ना वो ट्विटर चैनल पे जाएँ, ठीक है? सॉरी, ट्विटर हैंडल पे जाएँ, वहाँ पर आपको जो है ना वो मिल जाएगी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं जो डेली बेसिस पे जो ट्रेड्स कर रहा होता हूँ, ठीक है? वो आपको सारी के सारी वहाँ पे मिल जाएँगी। नंबर 2 जो है वो आपको मिलेगी, क्या कहते हैं उसको यार, इनकी जो है ना वो खुद की जो है वो बुकमैप वालों की जो ट्विटर है, वहाँ पर जो है ना आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? और मेरा भी है इरादा फिर से आफ्टर द ईद कि मैं जो है ना इसको बुक में को जो है ना वो अगेन मेंटोरशिप जो होगी वो उसमें मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है? तो आप ये 3-4 जो रिसोर्सेज़ हैं इसके, वहाँ से आप नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं अगर आप फ्री चाहते हैं, ठीक है? तो उसके अलावा आपको जो है ना ये एक्सपीरियंस करना है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर आपको सिर्फ़ एक क्रिप्टो आपका चलेगा, ठीक है? उसके लिए आपको फ्री वर्ज़न मिल जाएगा, ठीक है? और ये मेरा ट्विटर है, ठीक है? वक़ार अहमद के नाम से। आप सर्च करेंगे तो ये तकरीबन 793 प्लस जो है ना वो अ, मेरे ट्वीट से लगे हुए हैं इसमें। तो इनफ जो है ना नॉलेज पड़ा हुआ है, और इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहाँ से ये आपको मिल जाएगा यार। मैं इसको ज़रा एक सेलेक्ट कर दूँ। इनकी खुद की जो वेबसाइट है, वहाँ पर जो है ना इनके ट्विटर हैंडल पे भी आपको अच्छे खासे जो है ना वो तकरीबन 5000 प्लस ट्वीट इनके हुए पड़े हैं, तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है यहाँ पर भी, ठीक है? अच्छा जी, तो हम पहले-पहले जो है ना वो डिस्कस करना शुरू करते हैं कि यार बुकमैप क्या है, ठीक है, बेसिकली, और ये हमें कैसे जो है ना हेल्प करती है। अच्छा, तकरीबन जो है ना वो लोग ये जानते हैं कि यार सबसे ज़्यादा एडवांस जो है मेथोडोलॉजीज़ में से एक जो है आपकी बुक मैप आती है। बेसिकली बुक मैप जो है वो ऑर्डर बुक, ठीक है? कोई भी बंदा जो आपको ये कहता है कि यार मेरा जो मेथड है, ठीक है? वो क्या कहते हैं उसे, मार्केट मेकर वाला है या मैं मार्केट मेकर रहा हूँ, अगर उसको डेप्थ ऑफ द मार्केट नहीं आता, ठीक है? ऑर्डर बुक उसको पढ़ना नहीं आता, इट मीन्स वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि हर बंदा जो भी आपका मार्केट मेकर है ना, उसको ये पता होता है कि फ़िलहाल मार्केट का ऑर्डर बुक कितना है, उसकी पर बिड कितनी है, पर ऑफर साइज़ कितनी है, क्योंकि वो टन्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स डालते हैं मार्केट में। तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है नॉलेज रखना और पता होना कि यार किस मार्केट की कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कितनी है, ठीक है? बिड एंड ऑफर कितनी है, क्योंकि उनको स्लिपेज नहीं चाहिए होता है। ये ऑर्डर फ्लो के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आप जो है ना जितना आपको जितनी बाय लेना चाहते हैं एट द मार्केट, उतना आपको पेंडिंग भी चाहिए, ठीक है? अगर उतना नहीं होगा, आपका बहुत बड़ा ऑर्डर होगा तो आपको स्लिपेज पड़ेगी, ठीक है? सिंपल सा आपका ऐसे लोड में भी होता है, तो उनके लिए काफ़ी ये बड़ी मुसीबत होती है, ठीक है? तो उनको इस चीज़ का अच्छे से पता होता है, ठीक है? अगर नहीं पता तो दैट मीन्स कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हर जो भी मार्केट मेकर हो वो ऑर्डर बुक की नॉलेज ज़रूर रखता है, ठीक है? डूम की नॉलेज ज़रूर रखता है, क्योंकि उसके सिवा ट्रेडिंग नहीं हो सकती उनकी। लेवल 2 भी जिसको कहते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी बुकमैप आई, ठीक है? बुकमैप ने तो बिल्कुल रेवोल्यूशन डाल दिया उस सारी चीज़ के अंदर, क्योंकि नॉर्मल चार्ट्स जो होते हैं वो आपको क्रिप्टो के अंदर भी अगर आप जाएँगे तो वहाँ पर बिड एंड आस्क जो होती है, ठीक है? या डेप्थ ऑफ द मार्केट होती है, वो सिर्फ़ एक वे में दिखती है। तो उसको आप विज़ुअलाइज़ेशन उसकी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है? कि आपको उसको जो है ना वो विज़ुअलाइज़ेशन आप जो है ना उसकी कर पाएँ। तो बुकमैप जब आया, तो उसने वही सेम चीज़ जो है वो उठाकर आपकी जो है ना वो एक रेक्टेंगल वाली शक्ल में वो 3D मैप्स के अंदर डाल दी, ठीक है? और उसकी वजह से ये हुआ कि आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रा वाइडली हो गई और ज़रा ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स जो है ना वो आपको नज़र आना शुरू हुई, ठीक है? एज़ अ कंपेयर वो जो पहले आती थी जस्ट प्राइसिंग दिखती थी, तो मैं दिखा देता हूँ पहले कैसा होता था ऑर्डर बुक और अब कैसा दिखता है, ठीक है?
क्योंकि पहले ये होता था सिंपली आपको डूम दिखता था, या लेवल 2 होती थी जिसपे जो है ना आपके कोर्ट्स आगे पीछे हो रहे होते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स आगे पीछे हो रहे होते थे, लेकिन इन द एंड ये होता था कि आपको पता ही नहीं लगता था कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जब बुक में पाया तो उसने बिल्कुल रेवोल्यूशन कर दिया, चीजें ही चेंज कर दी, बिल्कुल नजरिए देखने का चेंज कर दिया। थोड़ी नेट असल में स्लो, तो उस वजह से जो है ना वो चीजें हैंग हो रही हैं। ये रात भी इशू हुआ था, मैंने इसको आज करके ही उठा था, लेकिन फिर से वही हो रहा है, क्योंकि ये है बिल्कुल बेसिक। ठीक है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं जा सकते। सिंपल सिंपल जो है ना मैं रखने की कोशिश करूंगा कि चीज़ें जो है ना जैसे समझ में आना स्टार्ट हो जाए। डोंट नो क्यों जो है ना वो स्टक हो रहा है। मैं ज़रा कुछ ट्रेड्स कर ली थी मैंने। मैं ज़रा इसमें जो है ना ट्रेड्स ढूंढूं, जब तक पता नहीं क्यों सारी चीज़ें हैंग हो गई हैं, होना तो नहीं चाहिए था। अच्छा जी, तो एक ज़माना होता था जिसके अंदर ये होता था कि जस्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन होती थी, ठीक है, बस इतनी सी। अ, कुछ जो है एक्सचेंजेस के थ्रू ये होता था कि उनके अंदर आपकी जस्ट जो है ना 20 प्राइस 10 प्राइस की जो है ना इन्फॉर्मेशन होती थी। फिर एक्सचेंजेस, सॉरी, वो डेटा फीड्स न्यू आई जिन्होंने फुल डेप्थ देना शुरू की, ठीक है। तो इस वक्त जो डीएक्स फीड और उसके अलावा जो रिथमिक है, ये दोनों फुल डेप्थ देती हैं, बाकी आपकी लोअर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो देती हैं। तो उस वक्त ये होता था कि हमारे पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन होती थी, 10 प्राइसें ऊपर की होती थी, 10 नीचे की, जिनमें हमें पता होता था कि यार पेंडिंग ऑर्डर कहाँ से पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इसी को ऑर्डर बुक कहते हैं, ठीक है। यही आपका डूम भी कहलाता है, यही आपका जो है प्राइस लीडर भी कहलाता है, ये आपका डेप्थ ऑफ द मार्केट भी कहलाता है, ठीक है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन होती है। जब बुक मैप आया तो बुक मैप ने उन्हीं चीजों को, ठीक है, यानी जहां जहां बड़ा ऑर्डर होता था वहां पर एक बड़ी सी लकी डाल देते थे, इसको कहते हैं हीट मैप, ठीक है, हीट मैप, ठीक है। और जहां ऊपर वाली साइड पे होता था तो उसने बड़े बड़े रेक्टेंगल लगाना शुरू किए, जितना ओल्ड ऑर्डर होता था और उतना डार्क हो जाता था। तो हमें एक चीज जो है ना वो पता चलती थी कि उसमें ये होता था कि हमें पहले पता नहीं होता था, लेकिन फिर जैसे जैसे उसने विजुअलाइजेशन देना शुरू की तो हमें पता चला कि यार इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब ऑर्डर बुक के थ्रू ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन लेने की मल्टीपल टाइम की जो है ना वो कोशिश करते हैं। मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, असल में खोल के ट्रेड्स दिखाना चाह रहा हूँ कि एक लॉजिक बने, चीज समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो नेट चल रहा है, ठीक है, और ना वो चीजें खुल पा रही हैं कि मैं सारी चीजें जो है एक्सप्लेन कर पाऊँ और बता पाऊँ। इसमें मैं पहले लंदन की जो है ना वो दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने कल खुद जो है ना वो ट्रेड से ली थी कुछ, जब तक ये ओपन हो। अच्छा, ये जो है ना हमारे काम कैसे आता है बेसिकली, पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। जो आईसीटी लोग करते हैं, ठीक है, या आपके जो है वो क्या नाम है यार इसका, बड़ा जो है ना वो इनहेंस करना चाहते हैं अपने टीपीज को, ठीक है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। नंबर वन ये जो होता है कि यार वो अपना रिस्क तो मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एंट्री का किसी को पता नहीं होता कौन सी एंट्री काम कर जाए, और सारी बात है, अच्छी एंट्री अगर आपको मिल जाए तो उसको होल्ड कहाँ पे करना चाहिए, तो हमें ये एज देता है। मैं वैसे आपका जो है ना क्रैक वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं इसका बुक मैप का, लेकिन मैं पेड इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, 24 घंटों तक की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपको अब कल होकर क्या गया है, कल ज्यादा लॉन्ग की पोजीशंस बनाई गई हैं, बाय की बनाई गई और शॉर्ट की बनाई गई हैं, क्या हुआ है,
सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। लेट्स सपोज आप जो है ना एक सपोर्ट से बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये होता है कि टिपिकली प्राइस एक्शन के अंदर हम यहाँ पे निकल जाते हैं, बट सम टाइम ये रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। रेजिस्टेंस इतनी बहुत ऊपर होती है तो हम यहाँ पर निकल जाते हैं और फिर हम पछताते रहते हैं कि यार अगर यहाँ पर होल्ड कर लेता तो क्या होता। बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये कल की ट्रेड्स मैंने ली थी, ठीक है। मैं एक्चुअली ग्रुप खोलने का वेट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रही है। अच्छा, ये हुआ था लंदन वाले टाइम, ठीक है। लंदन वाले टाइम मार्केट ने क्या करा कि फर्स्ट रेजिस्टेंस जो थी वो मार्केट ने ये की, ठीक है, जो आपकी 52-53 के करीब है। कल की बात बता रहा हूँ। इन्होंने शॉर्ट करना शुरू किया, मैंने यहां से जो है एक शॉर्ट की थी। फिर मैंने नोट किया जब ये शॉर्ट स्पीड से होना शुरू हुई तो मैंने देखा कि ये बायर्स जो थे वो स्टॉप आउट हो गए, ठीक है। अब सेलर्स जो थे उन्होंने न्यू पोजीशन ऐड करना शुरू की थी, यानी वो अपने टेक प्रॉफिट्स नीचे डालना शुरू किए थे उन्होंने। फिर इन्होंने अगेन सेल किया, मैंने इसको इधर से जो है ना सेल स्टॉप लगाया हुआ था, वो मेरा एक्टिव हुआ। एक मैंने इधर से शॉर्ट बनाई थी और थर्ड शॉट मैंने यहाँ से बनाई थी, ठीक है। तो ये एज मुझे इस वजह से हासिल हो पाई क्योंकि मुझे पहले से पता था कि होने क्या जा रहा है, ठीक है। मैं इसमें खोल लेता हूँ, वो दिखा देता हूँ तो जरा ज्यादा आपको जो लिए जो है ना वो सेंस बनाएगा। ये है मेरी ट्रेड्स, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पर डाली थी क्योंकि मुझे दिख रहा था कंप्लीट सीधा सीधा, ठीक है। जब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने शॉर्ट्स बनाना शुरू किए हैं, ठीक है। ये आपको इधर जरा क्लियर पिक्चर नजर आएगी। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर फेस की, ये इधर वाली, ठीक है। इधर हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस होल्ड की, मार्केट फेल हुई, ठीक है। और कहाँ जा रही थी, नीचे वाले टीपीस की तरफ। जब ये यहाँ मार्केट आई है इन्होंने और ज्यादा शॉर्ट्स बनाई है जो सेलर्स लेकर आ रहे थे मार्केट को। तो मुझे फुली कॉन्फिडेंस था कि इनका जब लो टूटेगा तो ये टीपी सारे हिट होंगे और अच्छा मूव मुझे मिल सकता है, ठीक है। और फिर आपको पता है कि ये 100+ पिप की जो है ना ट्रेड थी, तकरीबन अराउंड 200+ पिप की जो है ना वो ट्रेड्स मुझे मिली है। कल 250+ हो जाएंगी क्योंकि 3 ट्रेड्स मैंने जो है ना एंटर की थी, ठीक है। फिर उसके बाद शाम का सेशन शुरू हुआ, ठीक है, जो हमने किया इसका न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क के अंदर भी दिखा देता हूँ, बड़ी जबरदस्त ट्रेड थी वो भी। ये था वो लो जो इन्होंने टेकआउट किया, कुछ टीपीस थे जो इन्होंने लो पर लिए। मैं इसका जो है ना वो दिखा देता हूँ आपको। ये वाला रहा आपका, किधर है। हम्म, इसके अंदर ये वाला था, ठीक है। ये दिखा देता हूँ, ये असल में लो था, H1 का लो निकला है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका जो है वो ये सपोर्ट थी, बेसिकली होल्ड हुई है। और उसके बाद ये वाला टीपी था, ठीक है। अच्छी खासी मार्केट अपसाइड गई थी, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो इसमें ये हुआ था कि इन्होंने टीपीस लिए और जब मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक है, एग्रेसिव सेलर्स उसके एग्रेसिव बायर्स उसके अंदर आए, इन्होंने ऊपर टीपी लगाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। जब ये ऊपर जा रहे थे तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था इसके अंदर। ये लड़कों ने कुछ ने ली भी थी, मेरे ख्याल में जुबैर ने ये ट्रेड ली थी। मैं वो चेक करता हूँ जरा, अगर जुबैर ने ली थी तो नहीं, नहीं, ये दूसरों ने दी है। जुबैर ने जो ट्रेड ली थी, वो ट्रेड मुझसे निकल गई है क्योंकि जुबैर की ये थी, जुबैर की ट्रेड थी, ठीक है। अच्छी ट्रेड गई, बहुत जबरदस्त ट्रेड थी। और फिर इसके बाद जब ये ऊपर गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ट्रेंड जब रिवर्सल होता है हमें पता नहीं होता है क्योंकि हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट बेस ये कह रहे होते हैं कि यार बहुत ऊपर जाने वाली है मार्केट, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा होता। तो जब ये ऊपर जा रहे थे इन्होंने अगेन शॉर्ट्स बनाना शुरू की, ठीक है, यानी कि लेकर ये बाय जा रहे थे लेकिन वो सेलिंग की पोजिशन बना रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगली पिक्चर ये आपकी, ठीक है। इन्होंने शॉर्ट्स बनाना शुरू किए, कहाँ पर आपको दिख रही हैं, आज के लो के नीचे भी शॉर्ट्स हैं, ठीक है। यानी टीपी इन्होंने नीचे रखना शुरू कर दिए, ये आपको दिख ले। इधर टीपीज इन्होंने रखे, इधर टीपीज रखना शुरू किए हैं। इट मीन्स कि अभी अगर सेलिंग में आए तो अच्छी खासी सेलिंग होने वाली है, ठीक है। और फिर वही हुआ, आपकी मार्केट ने उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर शॉर्ट्स करना शुरू किया, शॉर्ट करना शुरू किया। ये वाली ट्रेड थी, मैं वो दिखाता हूँ जरा, बहुत ही जबरदस्त किस्म की ट्रेड रही है ये वाले आपको दिखेगी इधर से, ठीक है। गोल्ड की ट्रेड थी और काफी अच्छी ट्रेड गई है, ठीक है।
ये आपका ऑर्डर ब्लॉक लिया इन्होंने और फिर एक मिनट, ये यूरो का चार्ट है क्योंकि मुझसे थोड़ा मिस हैंडल हो गया मामला। ये वाली गोल्ड की ट्रेड थी, ठीक है, जो आपकी इधर से बनती है और फिर लो तक ये ट्रेड थी। तो ये वाली जो एज होती है वो आपको वैसे नॉर्मल नहीं मिलती, ठीक है। फिर इन्होंने ऊपर साइड जाने की कोशिश की, जब ये नीचे गए हैं फिर उन्होंने टीपी अप साइड दिखे। अब आपको पता चल रहा है कि रिवर्सल जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। यानी जो आपके लार्ज प्लेयर्स हैं वो अपने टीपीस कहाँ पे रख रहे हैं। फिर उसके बाद ये आपकी पूरी साइकिल है, ठीक है। मैं आपको पूरी कल की भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहे हैं कि सेलर्स ने जो शॉर्ट करना शुरू किए हैं, बायर्स का टीपी भी है, ठीक है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट्स ज्यादा हो रही हैं उनके टीपी ज्यादा हैं, तो मार्केट ने अगर स्ट्रक्चर चेंज किया तो फिर स्पीड से सेलिंग भी होनी है, ठीक है। फिर ये रात वाला सीन है, थोड़ा ऊपर लेकर गए, लोगों को लगा कि फर्दर बाय जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर से शॉर्ट्स बनाना शुरू किए हैं, ठीक है। और फिर ओपन आके नीचे किया है, तो टीपी एक नीचे ही छोड़ के गए जो 25 पे स्टिल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इसके पीछे जाकर, ये कल का सीन है, परसों का, जब जो है ना वो शॉर्ट्स मार्केट ने बनाना शुरू की थी, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये लंदन वाला टाइम है, आपको दिख रहे हैं कि टीपीज ऊपर है, मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। फिर दूसरा दिन स्टार्ट होता है, दूसरे दिन के अंदर आपके कुछ टीपीज नीचे दिख रहे हैं, कुछ ऊपर दिख रहे हैं। ये पूरा होल डे का है ना, ठीक है। फिर दिन को जैसे जैसे सेलिंग स्टार्ट होती है फर्दर और सेलिंग करते हैं, फिर आपको थोड़ी देर के बाद ये नीचे की तरफ सेलिंग होती हुई नजर भी आती है, ठीक है। तो यही बुक मैप का हमें एज होता है कि जो हम आईसीटी का आ रहे हैं, एसएमसी का आ रहे हैं, या इवन प्राइस एक्शन सिंपल का आ रहा है, ठीक है, सबके अंदर हमें ये एज हासिल होती है। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये कल वाला है, लंदन वाला है। कल हम ओपन हुए हैं और कुछ टीपी ऊपर थे, बाकी नीचे। फिर जैसे सेलिंग हुई है तो और ज्यादा टीपी डाल दिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में नैरेटिव चेंज होता है, ठीक है। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन एक वक्त आता है, फिर उसके बाद जो है वो हमें और ज्यादा क्लीन जो है ना वो चीजें मिलना शुरू होती हैं कि यार हाँ, ये पोजीशन शॉर्ट की तरफ बन रही है, लॉन्ग की तरफ बन रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये बुक में क्या एज देता है बेसिकली हमें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो तो ज्यादा डिस्कस करने वाली नहीं है, वो मैं मेंटोरिंग में देता हूँ। जैसे कि एंट्री पॉइंट कैसे होता है इसमें, टीपीज कैसे होते हैं, दिन कैसे होते हैं, क्योंकि समटाइम रेंज मार्केट होती है, समटाइम ट्रेंडिंग मार्केट होती है, ठीक है। समटाइम आपकी जो ब्रेकआउट्स में होती है, तो ये मल्टीपल चीजें जो है ना इसकी होती हैं। तो बुक में बेसिकली हमें जो है ना वो सबसे पहले ये देता है एग्जिट ऑर्डर्स ऑफ द लार्ज प्लेयर्स, ठीक है। ये हमें एंट्री पॉइंट में मदद करता है, एंट्री पॉइंट। आज का दिन कैसा होगा, ठीक है, आपको ये बताता है। अच्छा, हम ये भी बताता है कि यार अभी जो सेशन शुरू हुआ है, ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, आया वो फर्दर उसी ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूशन करना चाहते हैं या फिर रिवर्सल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमें बहुत सारे और भी चीजें हमें देता है, लेकिन मैं मोटा मोटा ये बता रहा हूँ कि एग्जिट ऑर्डर्स, ठीक है, आपको बताता है कि टीपी कहाँ पर है। अब सम टाइम ये होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं, मैंने मोस्टली दोस्त अपने देखे हैं एसएमसी वाले, वो क्या करते हैं कि आपका ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, उन्होंने ट्रेड ली इधर से, ठीक है, और इधर एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। और ये मिलाद भाई को भी पता है कि वो उधर एग्जिट नहीं करना होता, ये आप इनहेंस करेक्ट भी बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। जो आप इधर निकल रहे होते हैं, आरआर कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपका इतना तक इनहेंस होता है। सम टाइम ये इतना बड़ा भी होता है, ठीक है। मतलब कि आप इधर से ट्रेड पकड़िए आपने, ठीक है, आपके इधर से पकड़िए, वो इधर तक आपकी निकल जाती है, क्योंकि आपको दिख रहा होता है क्लियरली कि मार्केट जाने वाली की तरह है, ठीक है, यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। अब हो सकता है कि मेरे पास और ज्यादा एग्जाम्पल्स हों, ठीक है, तो हम अपना रिस्क मिनिमाइज करने के लिए और अपने एग्जिट जो है वो एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, यानी कि अपने टेक प्रॉफिट्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। मैं इसमें एग्जांपल ढूंढता हूँ, अगर मिल जाते हैं मुझे तो। अब ये जो है ना वो कल वाला है, ठीक है, जब हमने सेलिंग करना शुरू की थी, इसमें डेली हाई से 2000 प्लस वाला कोई एरिया था, वहां से न्यूयॉर्क का सेशन है।
यानी आपको पहले से पता होती है चीज कि यार एक्चुअली मार्केट करने वाली क्या है, ठीक है, कहाँ तक जा सकती है। आपको ये हर जगह पे हर रेजिस्टेंस हर सपोर्ट दिख रही है, ये वो वाला दिन है, ठीक है। हमने छोटी सी रेजिस्टेंस ली, फिर ऊपर की तरफ टीपीज नजर आ रहे हैं, और फिर मार्केट जो है ना वो धूम उसी साइड निकल गई है। तो बहुत बड़ी एज होती है ये कोई फ्राइडे का दिन है, लास्ट फ्राइडे, ठीक है, मुझे याद है क्योंकि मैंने ट्रेड ली थी, मैंने इधर से ट्रेड की थी इस जगह से। वो बहुत बड़ा टीपी था, इसका 100 प्लस का था, और सिर्फ ऐसे 10 पिप का था, ठीक है। ये सब में वर्क करता है, ना सिर्फ आपका जो है ना वो फ्यूचर्स के लिए, बल्कि क्रिप्टो वगैरह हर एक चीज में आपको जो है ना ये हेल्प आउट करता है। ये जो है ना न्यूयॉर्क का सेशन है, लंदन में बाय गया है, ठीक है। एक मिनट, और फिर ये हुआ है कि न्यूयॉर्क वालों ने भी अपसाइड की ही पोजीशन एंटर की हैं। इट मीन्स के फर्दर और ज्यादा मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलेगी, ठीक है। तो ये जो चीज होती है आपको एज जाहिर है दूसरी मेथोडोलॉजीज नहीं देती, ये आपको वही देती है। फिर आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, मैं कहता हूँ कि बुक मैप जो है आलू की तरह है, इसके साथ आप कुछ भी मिक्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको ये तीनों चीजें पता चल जाए, यानी कि आपको लार्ज प्लेयर की जो है ना वो एक्टिविटी आपकी एंट्री पॉइंट पे आपको मिल जाए, ठीक है। लार्ज प्लेयर आपको एक्टिविटी यहाँ पर दे रहा हो इस जगह पे, ठीक है, आपको उसके टीपीस पता चल जाए, ठीक है, कि वो कहाँ तक मार्केट को लेके जा सकता है, ठीक है। आज का दिन कैसा होगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। जरूरी नहीं कैसा हो, लेकिन 50 टाइम ऐसा होगा, 50%। और 50% भी अगर आप उसका एडवांटेज ले ले, 30% भी तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और अभी जो सेशन आया आया वो फर्दर उसी जो चल रहा है ट्रेंड उसी में कंटिन्यूशन करेगा या रिवर्सल करेगा, तो बहुत बड़ी एज होती है, ठीक है। और फिर दूसरी चीज आती है कि भाई आपकी मेथोडोलॉजी के अंदर जो है ना वो इसके अंदर एक्यूरेसी क्या है, मैं कहता हूँ 40%, ठीक है, बहुत है, यही होती है, ठीक है। आपकी जो भी मेथोडोलॉजी और मिक्स करेंगे जरा उनकी भी यही है। बस आपको ये चीज इसके अंदर एक्स्ट्रा होती है कि यार आपको लार्ज जो है ना वो ऑर्डर ऊपर जो दिख रहे होते हैं या जो पोजिशन से दिख रहे हैं, तो वहां तक आप इनहेंस कर सकते हैं अपने टीपीस। वो आपकी इंट्राडे की भी हैं इसमें स्ट्रेटजीज, आपकी स्कैल्पिंग की भी हैं, ठीक है, और प्लस में आपकी स्विंग की भी हैं, ठीक है। तो सारी चीजें इसमें काम करती हैं। मैंने सोचा कि छोटा तो जो है ना वीडियो बना दूं कि ये बेसिकली क्या होती है और कैसे काम करती है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी डिटेल्स अगर वो हम डिस्कस करना शुरू करें तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो होती है आपकी जब लर्निंग प्रॉपर आप कर रहे हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे ये बताना जरूरी होता है कि हमें इसके अंदर लार्ज प्लेयर के टीपीज नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। और नंबर 2 ये कम एंट्री पॉइंट पे इसकी मदद लेते हैं, और एग्जिट पॉइंट पे नंबर 3 के जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं। और नंबर 4 ये कि आपका आज दिन कैसा हो सकता है, ट्रेंडिंग डे होगा या रेंजिंग डे होगा, तो वो हमें सारी चीजें ऐसे पता होती हैं। बाकी जो भी आपका सवाल वगैरह है तो वो मुझे आप जो है ना उस पे फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझसे आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर।